नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन की इस गाइडलाइन सीरीज़ में। और पिछले कुछ सीरीज़ में हमने जाना कि लॉगिन कैसे करना है, लेबल कैसे क्रिएट करना है, आर्टिस्ट कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा लेबल वेरीफाइड हो चुका है। मैंने 2 आर्टिस्ट क्रिएट किया था, ये वो भी यहाँ पे है। अब हम सीधा गाने अपलोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑडियो रिलीज पे हमने क्लिक किया, न्यू ऑडियो रिलीज पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हमको सबसे पहले कवर आर्ट बोला गया है, तो हम हमारा जो भी गाना है उसका पोस्टर अपलोड कर लेंगे। जैसे कि एक गाना है ये मेरे गाने का आर्ट वर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया। गोरी वाह रे धरे गुलाल एक सॉन्ग है ना, उसको मैंने कर दिया। उसका टाइटल मैं डाल दूंगा, जो गाने का टाइटल है मैं यहाँ पे लिख दिया, प्राइमरी आर्टिस्ट रतन कुमार। और ये प्लस करने के बाद ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड। यहाँ पे राम कुमार एक आर्टिस्ट कर लिए क्लिक। इसके बाद ये चंपा निषाद, ये जो 2 आर्टिस्ट मैंने क्रिएट किए थे उसको यहाँ पे डाल दिया है। फीचरिंग आर्टिस्ट उनके लिए है जो 2 से ज़्यादा सिंगर होते हैं, तो उसके लिए रहता है। ये फीचरिंग आर्टिस्ट का भी एक सीरीज़ में वीडियो आपको देखने को मिलेगा, उसमें प्रॉपर डिटेल से आप फीचरिंग आर्टिस्ट के बारे में समझ जाएंगे। यहाँ पे मैंने टाइटल आर्ट वर्क अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जनरा, गाने का जनरा सेलेक्ट कर लेंगे, बॉलीवुड, पॉप, जैसे भी आपके गाने का जनरा है। हिप हॉप गाना है, बॉलीवुड है, क्लासिकल है, पॉप है, जिस भी प्रकार का, जिस भी शैली का आपका गाना है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल ये मेरा सॉन्ग जो है फोक है, तो मैं फोक सेलेक्ट कर लिया। म्यूज़िक सब जनरा में बॉलीवुड फोक कर लिया। लेबल नेम देखिए, यहाँ पे जब आपका लेबल नेम वेरीफाई होगा तभी आपको यहाँ पे आपका लेबल दिखाई देगा, या तो फिर वेरीफाइड नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं दिखाई देगा और आप गाने अपलोड नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे म्यूजिकल डॉक्टर सेलेक्ट कर लिया। मेरा लेबल नेम, रिलीज टाइप, ये किस टाइप का है। अगर आप सिंगल सॉन्ग अपलोड कर रहे हैं तो आप सिंगल सॉन्ग कर देंगे। अब एपी अपलोड करेंगे। एपी क्या होता है? बेसिकली रैपर लोग एक सीरीज निकालते हैं, उसको उसमें 3, 4, 5, 10 ऐसे गाने होता है, तो उसको ईपी बोला जाता है। और एल्बम भी उसी की तरह होता है। तो ये जो गाना अपलोड कर रहा हूँ वो सिंगल की कैटेगरी में है, तो सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीसी कैटलॉग नंबर ये पूछा गया है। अगर आपके पास कोई यूपीसी कोड है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे रिलीज़ डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। रिलीज़ डेट 24 से 48 घंटे का टाइम लेता है, तो मैं इसको 15 तारीख का सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने 2 दिन का बाद का यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे म्यूज़िक का मूड पूछा गया है। ये प्रोडक्शन ईयर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और म्यूज़िकल मूड मैं डाल देता हूँ, ये गाना है रोमांटिक, तो मैंने यहाँ पे रोमांटिक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एल्बम एडिशनल ऑप्शन आ रहा है, तो ये उसके लिए होता है किस किस स्टोर्स पे आपको गाने चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यूट्यूब म्यूज़िक का, अगर आपको गाने यूट्यूब म्यूज़िक पे भी चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यूट्यूब कंटेंट आईडी चाहिए तो भी आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यूट्यूब कंटेंट आईडी क्या होता है दोस्तों? यूट्यूब कंटेंट आईडी एक ऐसा फीचर होता है, जैसा कि आपका गाना कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे चैनल पे उठा के डाल रहा है तो उसको ऑटोमेटिक कॉपीराइट क्लेम जाएगा, उसे कंटेंट आईडी क्लेम बोला जाता है। हो सकता है आप पहली बार अपलोड कर रहे हैं गाने तो आपके चैनल पे भी जाएगा। कंटेंट आईडी क्लेम रिमूवल का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाके इसे आपके चैनल से हटवा सकते हैं। ऑल म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे पूछा गया तो मैं यस कर दूंगा, क्योंकि मुझे सभी जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जियो7, हंगामा, जितने भी स्टोर्स हैं वह मुझे चाहिए, तो मैं इसे भी यस कर दिया। उसके बाद मैं
सेकंड ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे ट्रैक में नेक्स्ट करके यहाँ पे लोड हो रहा है। अच्छा, ये मेरा जो पोस्टर है 3000 इंटू 3000 पिक्सल में नहीं है, तो इसे पिक्सल में करने बोला जा रहा है। अगर आपका पोस्टर पिक्सल में नहीं होगा तो आप पिक्सल पे आप कन्वर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो 3000 इंटू 3000 पिक्सल में है। ये देख सकते हैं, ये इमेज जो है 3000 इंटू 3000 पिक्सल में है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जब अपलोड होता है, यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देगा कि आपका इमेज जो है कितने % अपलोड हुआ है। यहाँ जो भी डिटेल छूटा हुआ था मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कर लूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक बार सॉन्ग टाइटल पूछा जाएगा। मैं गाने का नाम डाल दिया, प्राइमरी आर्टिस्ट राम कुमार और चंपा निषाद दोनों सेलेक्ट कर लिया। ऑथर नेम, ऑथर नेम क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके गाने का सिंगर जो भी आपके गाने को लिखने वाला लिरिसिस्ट होता है उसको म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ऑथर्स बोला जाता है। तो गाना लिखा है उदाहरण के तौर पे देवेश देवांगन, तो मैं उनका नाम लिख दूंगा देवेश देवांगन। देवेश देवांगन जो है इस गाने के राइटर हैं, तो उनका पूरा नाम लिख देंगे। फुल नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कंपोज़र। कंपोज़र मतलब जो भी इस गाने का म्यूज़िक दिया है उसका नाम लिख देंगे। तो म्यूज़िक भी देवेश भाई ने दिया तो उसी का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रोड्यूसर पूछा गया। गाने रिलीज़ करने के ऑप्शंस में यहाँ पे प्रोड्यूसर उसे बोला जाता है जो गाने का फाइनेंशियल जो होता है इनिशियल प्रोड्यूस करता है, तो उसको यहाँ पे प्रोड्यूसर माना जाता है। म्यूज़िक प्रोड्यूसर अलग होता है, वीडियो प्रोड्यूसर अलग होता है, ये विभिन्न प्रकार का होता है। तो इस गाने का प्रोड्यूसर जो है देवेश भाई ही है, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मूड फिर से पूछा गया है, आप फिर से एक बार रोमांटिक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार जेनरा पूछा गया है कंफर्म करने के लिए, इसको मैं यस कर देता हूँ। सब जनरा बॉलीवुड फोक कर देता हूँ। लिरिक्स लैंग्वेज यहाँ पे हम करेंगे छत्तीसगढ़ी गाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी मैंने सर्च करके यहाँ पे छत्तीसगढ़ी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्या ये गाना इंस्ट्रूमेंटल है। तो बेसिकली दोस्तों ये गाना एक प्रॉपर गाना है, ये इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग नहीं है, तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट एडवाइजरी पूछा गया है। आपके गाने में अगर किसी भी प्रकार का गाली गलौज किया गया है यदि, तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं किया गया है तो नो करेंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, आस्क टू जनरेट एन ISRC कोड। ISRC कोड क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल सॉन्ग रिकॉर्डिंग कोड्स होता है, उसे शॉर्ट फॉर्म में ISRC बोलते हैं। अगर आपने अपना ISRC रजिस्टर करा रखा है तो आप यहाँ पे नो करके यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा। मैंने जैसे ही नो किया यहाँ पे ISRC पूछ रहा है, मैं यहाँ पे ISRC डाल दूंगा। जो भी ISRC कोड होता है आपके पास उसको आप डाल देंगे। जैसा मेरा एक कोड है INDI 200567, ये एक ISRC कोड है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपका कोई ISRC रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आस्क टू जनरेट ISRC बोला गया है, उसको यस कर देंगे। फिर ये ऑप्शन जो है फिर से हट जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे हट गया। यहाँ पे हैंडल पूछा जा रहा है, इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप जो भी आर्टिस्ट डालेंगे तो उनका सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चंपा निषाद का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये एक और ऑप्शन पूछा गया है, पेरेंटल एडवाइजरी और एक्सप्लिसिट दोनों ही सेम होते हैं। अगर ये गाना गाली गलौज किया है तो उसको यस कर देंगे, नहीं किया है तो इसको रहने देंगे।
उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कॉलर ट्यून। अगर आपको गाने का कॉलर ट्यून चाहिए, प्लेटफॉर्म्स पे आपको गाने का कॉलर ट्यून्स चाहिए, तो आपको यस करना है। जैसे ही आप उसको यस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा कॉलर ट्यून नेम। जैसा भी जो भी सॉन्ग नेम है वो उसको कर देंगे। या उससे एक सेकंड, यहाँ पे आर्टिस्ट नेम हो गया, मैं यहाँ से इसका गाने का नाम कॉपी कर लेता हूँ। कॉलर ट्यून नेम में गाने का नाम लिख देंगे, किस टाइम से चाहिए। मान के चलो आपको 1 मिनट 25 सेकंड से आपको गाने चाहिए, तो आप उस टाइम को डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ जैसे कि 00 अनुपात 0:1:25, मतलब मेरे को यहाँ से 1 मिनट 25 सेकंड से मेरा गाने का हुक लाइन स्टार्ट है या फिर कोई भी लाइन स्टार्ट है, तो उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये करने के बाद ये लास्ट ऑप्शन होता है अपलोड सॉन्ग। मैं कोई भी अपना गाना सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी आपका गाना है MP3 में, WAV फॉर्मेट में, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है जब अपलोड हो रहा है। यहाँ पे ये जो फाइल है जितना बड़ा रहेगा ये उतना टाइम लेगा। एस्टिमेट टाइम थोड़ा सा लेटा है। इस पे डिपेंड ये करता है कि आपका नेट स्पीड कैसा है ना। जितना फास्ट आपका नेट स्पीड होगा उतना फास्ट ये आपका ऑडियो जो है अपलोड होगा, क्योंकि कई सारे गाने जो रहते हैं 1 GB तक रहते हैं, 500 MB तक रहते हैं। ये खाली अभी 34 MB का है, तो इसने जल्दी सेलेक्ट कर लिया। जो भी आप डिटेल डाले हैं उसको आप एक बार चेक कर लेंगे, आपने सही तो डाला है आपके गाने के हिसाब से। उसके यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है। जैसे ही आपका कंटेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे आपको आपके गाने का डिटेल दिखाई देगा। जो भी आपने गाने अपलोड किया है यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि जस्ट हमने अभी ये इस गाने को अपलोड किया है, तो पेंडिंग दिखाई देगा। जैसे ही अगर ये गाना लाइव हो जाता है तो यहाँ पे आपको उसका स्टेटस शो करेगा कि लाइव हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। तो बस ये इस सीरीज़ में हम यहीं तक का आपको जानकारी देंगे, और डिटेल में आपको नेक्स्ट सीरीज़ में वीडियो मिल जाएगा, उसको देख के आप सीख लीजिएगा। धन्यवाद।